आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम और अनुग्रह के लिए, अद्भुत सामर्थ्य के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं, ताकि आपकी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारे के काम हो, सामर्थ्य के काम हो और सिर्फ आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते प्रभु, और इस बात में पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप अपने समय पे अपने तरीके से काम करते हैं और हमारे जीवन में पूर्ण छुटकारे को लेकर आते हैं। इसलिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जो आपका प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होता है वो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें ग्रहण किया जाना और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाया जाना, इस तरीके से हमारे जीवन में वो कार्य पूर्ण होता है। सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। उसी की महिमा अपरंपार हो और वही अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी मत के अनुसार काम करता है, अपनी सामर्थ्य के द्वारा काम करता है और अपनी इच्छा को प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पूर्ण करता है, चाहे कोई इस बात को माने या ना माने। लेकिन परमेश्वर का वचन इस मामले में स्पष्ट है और परमेश्वर की नीतियाँ मनुष्य के लिए जो उसने बनाई हैं वो पवित्र आत्मा के बिना कभी भी न शुरू होती हैं न पूर्ण होती हैं। इसलिए हम पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर जब तक नहीं करते हैं तब तक परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य नहीं करती है। अब तक हमने परमेश्वर के वचन से देखा कि परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया और अपने बलिदान के द्वारा जो समस्त मानव जाति के पापों का प्रायश्चित है उस बलिदान को पूरा करके साथ ही पाप की मजदूरी मृत्यु पर जयवंत होकर पिता परमेश्वर के दाहिने उपस्थित है और अब वो मनुष्यों पर अनुग्रह करके उन्हें उद्धार का आनंद देते हैं। और उद्धार का आनंद देने के लिए वो जीवित भी है। मुख्य प्रश्न ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह किन लोगों पर प्रकट होता है, ये है मुख्य प्रश्न। अभी तक हमने सारे वीडियोस में इस संदेश को देखा कि परमेश्वर का आत्मा कैसे मनुष्य के जीवन में कार्य करता है और कैसे उस कार्य की शुरुआत होती है और कैसे वो कार्य परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूर्ण किया जाता है। लेकिन सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे से संबंधित है कि परमेश्वर का अनुग्रह किन लोगों पर प्रकट होता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम इस बात की खोज करें कि परमेश्वर का अनुग्रह किन लोगों पर प्रकट होता है, अगर सब कुछ परमेश्वर से ही शुरू करता है और वही पूर्ण करता है तो ये काम वो अनुग्रह से करता है, तो उसका अनुग्रह किन पर प्रकट होता है। यशायाह नबी की पुस्तक में चलेंगे और उसका 64 अध्याय उसके 4 पद से देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक के 64 अध्याय के 4 पद से हम देखेंगे। यहाँ पर भविष्यवाणी में ये मैसियानिक प्रोफेसीज कहलाती हैं, मसीह के विषय में भविष्यवाणी, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 पद से हम पढ़ रहे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय का 4 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। यहाँ पर जो हमें मुख्य स्रोत मिलता है कि परमेश्वर किसके लिए काम करता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसका इंतजार करते हैं, उसकी बाट जोते हैं। ये 64 के 4 पद को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी देखेंगे, क्योंकि ये बात पौलुस ने कलीसिया के साथ बांटी थी। जब सुसमाचार को वो कलीसिया में बांट रहा था उस समय ये वाली बात उसने शेयर की थी। द बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 64 वर्स 4, फॉर फ्रॉम ऑफ ओल्ड नो वन हैज हर्ड नॉट परसीव्ड बाय द ईयर्स नॉर हैज द आई सीन अ गॉड बिसाइड्स यू who works and shows himself active on behalf of him who earnestly waits for him। यानी परमेश्वर उनके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं और उसका इंतजार करते हैं, उसके लिए ठहरे रहते हैं कि वो कार्य करे, उनके जीवन में परमेश्वर एक्टिव होकर अपनी आत्मा के द्वारा छुटकारे का काम करता है। और इस बात को हम पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में देखेंगे, जहाँ पर पौलुस ने इसी बात को शेयर किया है कलीसिया के साथ
कि कलीसिया को ये मालूम हो कि मैसियानिक प्रोफेसी में यानी मसीह के संबंध में जो भविष्यवाणियां की गई हैं उनमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे 2 अध्याय के 9 पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 9 पद में लिखा, परंतु जैसा लिखा है। कहाँ लिखा है? मैंने भी आपको बताया, यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय के 4 पद में लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। यानी परमेश्वर ने लोगों को छुटकारा देने के लिए, उनके जीवन में उद्धार को लाने के लिए और उस उद्धार को स्थापित करने के लिए और उनको परमेश्वर के राज्य में ले जाकर स्थापित करने के लिए, इन सब बातों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसका इंतजार करते हैं, ये बातें ये उन्हीं के लिए हैं। यानी परमेश्वर की योजनाएं या परमेश्वर की सामर्थ्य किसके लिए काम करती है, उसका अनुग्रह किस पर प्रकट होता है? वे जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं और परमेश्वर के लिए ठहरे रहते हैं कि वो कार्य करे, वो हमें छुड़ाए। परंतु 10वें पद में लिखा, परंतु परमेश्वर ने उनको यानी उन योजनाओं को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। तो 10वें पद में उसने ये भी बता दिया कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजनाएं बनाई थी उद्धार से संबंधित और हमारे जीवन को परमेश्वर के राज्य में ले जाकर स्थापित करने से संबंधित, परमेश्वर की सामर्थ का हमारे जीवन में प्रकट होना, ये सब बातें परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट की। इसका मतलब बिना पवित्र आत्मा के किसी के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो नहीं सकती और कार्य कर नहीं सकती। अब सवाल ये उठता है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर का भरोसा करते हैं और इंतजार करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में उस छुटकारे की सामर्थ्य के द्वारा कार्य करे जिसका उसने वायदा किया है। और आगे 5वें पद में लिखा है, यशायाह 64 अध्याय उसके 5वें पद में, तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया, हमारी ये दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? प्रश्न है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। परमेश्वर ने जब मनुष्यों को उनकी बुराइयों के कारण, अधर्म के कारण, उन पापों के कारण जो वो निरंतर करते जाते हैं, उनको छोड़ दिया, तब ये भविष्यवाणी के द्वारा उसने उनसे वायदा किया कि परमेश्वर अपने उन लोगों पर जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसका इंतजार करते हैं कि प्रभु आए और हमें छुड़ाए, वो लोगों के लिए परमेश्वर कार्य करता, उसका अनुग्रह उन्हीं लोगों पर प्रकट होता है। नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की योजनाएं किन लोगों पर प्रकट होती हैं, इसका जवाब भी परमेश्वर की ओर से दिया गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है और उनके जीवन में परमेश्वर अपनी सामर्थ को भेजकर उन्हें छुड़ाता है और ऐसा करके परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता है। जिस प्रकार शारीरिक रीति से माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं और उनके लिए योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए माता पिता कार्य भी करते हैं और उन योजनाओं को बच्चों के लिए पूरा भी करते हैं, ठीक इसी प्रकार से पिता परमेश्वर जब किसी को अपना पुत्र या पुत्री बना लेते हैं तो उसके लिए अपनी उन योजनाओं को जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाई है उसके लिए परमेश्वर स्वयं कार्य करते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उन योजनाओं को पूरा भी करते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 23 पद से पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 23 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय और उसका 23 पद, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है।
क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ये परमेश्वर की वाणी है और ये उसकी ओर से उसकी आत्मा के द्वारा बोली गई बात है, जो उसने उन लोगों को बोला है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो इन बातों पर ध्यान लगाते हैं। देखो, यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा, यानी खतने वालों को भी दंड दूंगा। नए नियम में यही चीज है कि परमेश्वर के सामने ना खतना कुछ है और ना खतना रहित कुछ है, दोनों को दंड मिलेगा। लिखा हुआ है, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अम्मोनियों, मोआबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुड़ा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रहित हैं और इजराइल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। यहाँ पर उसने बता दिया मन का खतना, ना तो खतने वालों का मन का खतना है और ना खतना रहितों के मन का खतना है। मन का खतना अगर आपको देखना है तो आप कुलसियों की पत्री में जाके देख सकते हैं, जहाँ पर यह लिखा है कि हमारा मसीह में जो खतना होता है वो हृदय का और आत्मा में होता है, वो हाथ से नहीं होता है। और यही पवित्र आत्मा कार्य करता हमारे जीवन में, हमारे मन का खतना करता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 11 पद को पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की ये वाणी है। यहाँ पे परमेश्वर, ये भी मैसियानिक प्रोफेसी है, यानी परमेश्वर जो वायदा कर रहा है, यहाँ पे मैं तुमको बुला लाऊंगा, मैं तुम्हें निकाल लाऊंगा, मैं बंधुआई से ले आऊंगा। पाप की गुलामी की बात कर रहा है कि मैं तुम्हें पाप की गुलामी में से निकाल लाऊंगा और तुम मुझे जानोगे और मैं तुमसे मिल लूंगा। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य होना है, और यही कार्य करने के लिए तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर का अनुग्रह उन्हीं लोगों के जीवन में प्रकट होता है जो अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रखते और इंतजार करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारे का कार्य करके उन्हें छुड़ाए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 9 पद में फिर से आएंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 9 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई हैं वो किसके लिए बनाई हैं? अपने प्रेम रखने वालों के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह किसके जीवन में प्रकट होता है? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसका इंतजार करते हैं कि वो आकर काम करे। और इस बात को कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कई बार लोग दावा करते हैं हम तो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर आपको चेक करता है। आप उसको मत बताइए कि आप उससे प्यार करते हैं, बल्कि परमेश्वर आपको और दुनिया के सब लोगों को यह बताएगा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जैसे उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करके सब दुनिया को यह दिखाया कि वाकई में परमेश्वर उससे कितना प्यार करता है, जिसने उसको मृत्यु के वश में नहीं छोड़ा, बल्कि उसके पुनरुत्थान के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया कि परमेश्वर अपने पुत्र से कितना प्यार करता है। और जब परमेश्वर किसी से प्यार करता है वो मृत्यु की दशा में नहीं रह सकता। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय के 19 पद को देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 19, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहेगा नहीं, बचा रहे।
यानी ये जिम्मेदारी है। जो प्रभु से प्रेम करता है वो अपने आप को अधर्म से हमेशा अलग रखता है और अधर्म की बातों को एक्सेप्ट नहीं करता, और जिनसे वो प्यार करता है उन्हें भी अधर्म की बातों को एक्सेप्ट नहीं करने देता है। यही तो परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे जीवन में होता है और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन के लिए भी कार्य करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय का 3 पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसका 3 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों के 8 अध्याय का 3 पद यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। आप परमेश्वर के वचन में जाके जब देखेंगे पवित्र आत्मा की रोशनी में, तो पवित्र आत्मा को ये दिखा देगा आपको कि आप जो करके परमेश्वर को ये दिखा रहे हो दुनिया को कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, आप अधर्म के काम करके परमेश्वर से आप अधर्म के काम कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, और ऐसा प्रेम परमेश्वर नहीं एक्सेप्ट करता। परमेश्वर ने आपसे कुछ करने को नहीं कहा है, बल्कि परमेश्वर ने ये कहा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो अपने आप को अधर्म से बचा के रखें, सब मिथ्या मार्ग से अपने आप को अलग रखें। इसी के साथ साथ हम रोमियो की पत्री में चलेंगे और रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में चलेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। इसलिए अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा है और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें जयवंत से बढ़कर बनाता है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बने रहना बिना पवित्र आत्मा के हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है उसकी पहचान ये है कि वो परमेश्वर को खोजता रहता है, क्योंकि उसका मन अपने परमेश्वर की उपस्थिति की कामना करता रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। जो लोग परमेश्वर को अपना धन मानते हैं उनका मन उसमें लगा रहता है, यानी परमेश्वर में लगा रहता है। आपका मन किस चीज में लगा है? अक्सर लोग सोचते हैं कि वो अपनी धार्मिकता से या अपने धर्म के कामों से, अपनी प्रार्थना से वो अपना उद्धार कर रहे हैं, वो अपनी प्रार्थना करके परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वो हमारी आस्था पर ही उंगली उठाता है। हमारी आस्था का मतलब हमारी भक्ति पर वो उंगली उठाता है, क्योंकि हम पापी हैं और हम भक्त भी हैं। तो हम पापी हैं और भक्त भी हैं, और हम अपनी भक्ति का प्रचार करते हैं और हम अपनी भक्ति से लोगों को ये दिखाना मांगते हैं कि हम कितने बड़े धर्मी हैं, जबकि परमेश्वर अपनी धार्मिकता में ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को पापियों के लिए बलिदान किया है, और जो कोई ये मान लेता है कि वो पापी है, परमेश्वर के पुत्र का बलिदान उसके जीवन में सिद्ध होता है, और पवित्र आत्मा उसको परमेश्वर के पुत्र के बलिदान के कारण उसके जीवन में उसको पाप की शक्ति से छुड़ाने का काम करती है। पाप की शक्ति मालूम है क्या है? पाप की शक्ति व्यवस्था है, और परमेश्वर का आत्मा
आकर हमें व्यवस्था से मुक्त करता है। हमारे मन में व्यवस्था काम करती है और उस व्यवस्था के कामों के कारण हम अपने आप को धर्मी मानते हैं, जबकि परमेश्वर हमको सब कुछ वायदे के अनुसार देता है, हमारे किए के अनुसार नहीं देता। इसीलिए परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री में हम देखेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय के 8 पद से देखेंगे, बल्कि 4 पद से। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और आज लोग अपने कर्मों पर घमंड करते हैं। लोग लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये एक कर्म है, और लोग सोच रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप चाहे प्रार्थना कीजिए और या किसी से प्रार्थना करवाइए, प्रार्थना करने वाला भी पापी है और प्रार्थना करवाने वाला जिससे आप करवा रहे हैं वो भी पापी है। जब परमेश्वर आपकी नहीं सुनता तो उसकी क्या सुनेगा? कभी आपने इस बात को सोचा है? आप भी प्रार्थना कर सकते हैं और आप प्रार्थना किसी से करवा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही पापी हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है पापियों पापियों की नहीं सुनता। तो आप फिर प्रार्थना करके उद्धार पाने की प्रयास क्यों कर रहे हैं? बल्कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप सब गलत चीजों से, सब गलत हरकतों से अपना मन फिराइए और अपने आप को, परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में होगा तो आपके हृदय में गलत बातें जगह ही नहीं पाएंगी। हर गलत बात आपके लिए मिथ्या होगी और उसमें आपका मन भी नहीं लगेगा और आपकी इच्छा भी वहां जाने की नहीं करेगी। इसलिए अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर उन लोगों को जो परमेश्वर से वास्तव में प्रेम रखते हैं उन्हें पहचानता है। और अब जब परमेश्वर के वचन से ये हमें पता चल गया कि हम अगर उससे प्रेम रखते हैं और वो हमें पहचानता है प्रेम रखने वालों को, तो हमें आगे कहने की जरूरत नहीं है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें छुड़ाता भी है। और जब वो छुड़ाता है तो हमको क्या करने की जरूरत है? हमें केवल धन्यवाद करना है। इसीलिए पौलुस ने कलीसिया को हमेशा से इस बात के लिए उभारा कि हर बात में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद करो, यहाँ तक कि अपनी निर्बलताओं के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। और क्लेशों में जाना परमेश्वर की सामर्थ्य का सिद्ध होना है, क्योंकि उसने कहा कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता है, क्योंकि हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। आप अगर आज अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे हैं, आप अगर आज अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझे छुटकारे की जरूरत है, लेकिन मुझे छुटकारा कैसे मिल सकता है? आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और वो उद्धारकर्ता है परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर के वायदे के अनुसार काम करता है। और परमेश्वर का वायदा यह है, यदि परमेश्वर से आप प्रेम रखते हैं तो आपकी पहचान ये होगी कि आप सब अपने आप को संसार से निष्कलंक रखने का प्रयास करेंगे। आप अपने आप को शुद्ध रखने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके इस प्रयास को देखेगा, तब परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इस कार्य में आपकी मदद करेगा। और तब आपके जीवन से परमेश्वर अपनी आत्मा के फलों के द्वारा आपको सबके बीच में प्रकट करेगा, ताकि सब लोग जाने कि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में सिद्ध हो रहा है और हमारा जीवन उसकी महिमा में आगे बढ़ता है और हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट होने लगती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो? तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से तभी प्रकट होगी जब वो आपके जीवन में प्रकट होगा और वो आपको अपने साथ प्रकट करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यही तो कहा था कि जब वो आएगा तो हम उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। कब आएगा? हमारे जीवन में आएगा, हमारे हृदय में आएगा और वो हम उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं
पहला थिस्सलुनीकियों और उसका अध्याय है 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे पहले पद से। इसलिए जब हम से और ना रहा गया तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वो तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। यहाँ पर वो बता रहा है कि जब हम सुसमाचार को ग्रहण करते हैं और हम परमेश्वर हमें अपने पुत्र के स्वरूप में ग्रहण करता है और अपनी आत्मा का अभिषेक देता है, तो हमारे जीवन में क्लेश तो आने ही आने हैं, लेकिन वो क्लेश परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ा भी सकते हैं और परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को बुझा भी सकते हैं। लेकिन ये प्रेम अगर बना रहता है तो हम इन क्लेशों से परमेश्वर हमें पार करता है और अपनी महिमा हमारे जीवन से प्रकट करता है। लेकिन हम इन क्लेशों में अगर कॉम्प्रोमाइज करके और अपने हिसाब से उस ओर चले जाते हैं कि हमें आराम मिल जाए और क्लेशों से छुटकारा मिल जाए, तो परमेश्वर की योजना से हम बाहर हो जाते हैं। और ये बात यहाँ पर समझाई गई है, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पौलुस एक सुसमाचार का सेवक है और इस बात की चिंता कर रहा है कि जिन लोगों ने पौलुस के द्वारा सुसमाचार सुना और ग्रहण किया और उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो ठोकर खा जाएं और उन्हें ये लगे कि अरे हमने तो परमेश्वर पे विश्वास किया और हम क्लेश में कैसे चले गए। यहीं पर आकर हर व्यक्ति कंफ्यूज होता है और वो सोचता है कि कहीं हम गलत मार्ग में तो नहीं है। क्लेश तो आएंगे ही आएंगे। यीशु मसीह ने तो ये भी कहा था कि ठोकरों का लगना अवश्य है। आपको मसीही जीवन में सबसे पहले ठोकर लगेगी, क्योंकि मसीह जो है वो ठोकर की चट्टान है। ठोकर इसलिए लगती है कि हम अपने एक्सपेक्टेशंस को लेकर परमेश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं और परमेश्वर ठोकर लगा के हमारे जीवन से उन बातों को निकालता है ताकि हम पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर करें, उसकी सामर्थ पर निर्भर करें, उसके प्रेम में बने रहें और उस पर भरोसा करें कि वो हमें जीवन में आगे लेकर जाएगा। अनंत जीवन तक हमारी अगुवाई करने वाला केवल परमेश्वर है। आप परमेश्वर की अगुवाई को अगर ग्रहण करते हैं तो उसमें आपको धीरज रखना पड़ेगा और धीरज परमेश्वर की पवित्र आत्मा का फल है। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में वो फल दिए गए हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम में भी बने रह सकते हैं और धीरज के साथ हम उसके साथ चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने का मतलब परमेश्वरीय स्वभाव के बिना हम उसके साथ चल नहीं सकते। परमेश्वर युगों से लोगों को कैसे सह रहा है और लोगों की हर बात को, उनकी हर हरकतों को, उनके अधर्म के कामों को देख भी रहा है और उन्हें सह रहा है, वैसे ही हमें भी सहनशील होना है। जितना परमेश्वर सहनशील है उतनी सहनशीलता हमें बिना पवित्र आत्मा के कहां से मिलेगी। इसलिए परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है, वो है पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर के आत्मा के फलों को हमारे जीवन में बढ़ाता जाता है ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहें, क्लेशों में स्थिर रह सकें और हर परिस्थिति में इस परमेश्वर से स्थिर प्रेम रखें और उसके प्रेम में बने रहें, ताकि परमेश्वर की छुटकारे की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होती रहे और उसका अनुग्रह हम पर बना रहे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा था उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। आप पर अनुग्रह बना रहेगा। आप ये कोशिश मत कीजिए कि हम इस परिस्थिति से निकल जाएं, बल्कि आपके जीवन में ये एम होना चाहिए, ये धारणा होनी चाहिए कि उसका अनुग्रह हम पर बना रहे। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कोई हम पर ना तो दोष
लगाकर साबित कर पाएगा और ना हमको किसी भी विपत्ति में डुबा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो वो हमें हर चीज से जयवंत करता जाएगा, हर बात में जयवंत करता जाएगा। वो हमारे जीवन को जयवंत से बढ़कर बनाएगा ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो ऐसा करने में सक्षम है। आइए हम अपने जीवन को उसके आगे समर्पित करें और उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि सब कुछ का करने वाला वही है। परमपिता परमेश्वर, दिल से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके उस बलिदान के लिए जो आपने हमसे प्रेम करके हमारे एवज में उसके बलिदान के द्वारा हमारे छुटकारे के लिए काम किया। और जब हम उस सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो उसके साथ हम मर गए, वो हमारे पापों के लिए मरा, इसका मतलब हम मर गए। और जब यीशु मसीह जी उठा तो हम भी नए जीवन की चाल चलें, हमारे जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ प्रकट हो और पुनरुत्थान की सामर्थ कार्य करे, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम नए जीवन में आगे बढ़े, अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ें और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो और उसी का नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।